नमस्ते। आज हम थिंक स्ट्रेट के पीछे छिपे कुछ बहुत ही शक्तिशाली विचारों को समझने वाले हैं। क्या कभी सोचा है कि हमारे मन में जो विचार आते हैं वो असल में हमारी जिंदगी की दिशा कैसे तय कर सकते हैं? चलिए आज इसी बात का पता लगाते हैं। देखिए, ये कोई सिर्फ एक दार्शनिक सवाल नहीं है। इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी कामयाबी और हमारी खुशियों पर बहुत गहरा असर डालता है। क्या हमारे विचार सिर्फ दिमाग का शोर हैं, या फिर वही हमारे जीवन की कहानी लिख रहे हैं? ये किताब एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार हमारे सामने रखती है कि हमारे विचार सिर्फ प्रतिक्रियाएं नहीं हैं। नहीं, वे सक्रिय रूप से हमारे अनुभव, हमारे फैसले और आखिरकार हमारे नतीजों को शेप देते हैं। एक तरह से वे हमारी हकीकत की नींव हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? हमारे मन का एक छोटा सा ख्याल हमारी दुनिया में एक सच कैसे बन जाता है? आइए इस दिलचस्प प्रक्रिया को जरा समझते हैं। इसे ना ऐसे सोचकर देखिए, हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। हर बार जब हम किसी एक विचार को दोहराते हैं तो हम एक रास्ता बना रहे होते हैं, और समय के साथ वो रास्ते गहरी पगडंडियां बन जाते हैं जो हमारे कामों को लगभग अपने आप ही दिशा देते हैं। और हमारे विश्वास वो हमारे कामों के बीज हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। नकारात्मक सोच सिर्फ हमें बुरा महसूस नहीं कराती, ये शारीरिक रूप से सफलता पाने की हमारी क्षमता को रोकती है। ये ऐसा है जैसे हम अपने दिमाग में कामयाबी की तरफ जाने वाले रास्ते ही बंद कर रहे हों। तो सवाल ये उठता है कि हम इस प्रक्रिया पर काबू कैसे पा सकते हैं? अच्छी बात यह है कि विज्ञान के पास इसका एक जवाब है, और उसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सीधा सा मतलब ये है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये मिट्टी की तरह है। हर विचार, हर अनुभव के साथ इसे दोबारा गढ़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि हम किसी भी उम्र में अपने सोचने के तरीके को जानबूझकर बदल सकते हैं। अब देखिए, सीधी सोच के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि हमारे ही मन के अंदर छुपी होती है, हमारे सीमित करने वाले विश्वास। ये वो कहानियां हैं जो हम खुद को बताते हैं कि हम क्या हैं और क्या नहीं कर सकते। ये जो विचार है ना, ये एक तरह से अदृश्य जंजीरों का काम करते हैं जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। इन पैटर्न्स को पहचानना ही खुद को आज़ाद करने की दिशा में पहला कदम है। और बदलाव की शुरुआत होती है एक छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल शिफ्ट से। ये सीमित करने वाले विचारों को चुनौती देने और उन्हें जानबूझकर ताकतवर विचारों से बदलने के बारे में है। मैं शायद फेल हो जाऊंगा से मैं कामयाबी के काबिल हूं तक का सफर हमारे दिमाग को सचमुच बदल सकता है। अच्छा, तो ये सब समझना एक बात है, पर असल चैलेंज तो इसे अपनी जिंदगी में लागू करने का है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टूल्स पर ध्यान देते हैं जिनका इस्तेमाल हम साफ सोच को रोज की आदत बनाने के लिए कर सकते हैं। ये किताब हमें मेंटल क्लैरिटी के लिए एक 4 स्टेप टूल किट देती है। ये सचेत अवलोकन से शुरू होती है, आभार के जरिए हमारे नजरिए को बदलती है, हमें लक्ष्य की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करती है, और अंत में हमें स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिए ठोस कदम देती है। इसमें पहला टूल एक मानसिक आईने जैसा है, यानी सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब है हमारे अपने विचारों और भावनाओं का एक बाहरी पर्यवेक्षक बनना। हम उन्हें सही या गलत नहीं कह रहे, बस उन्हें देख रहे हैं। यह अभ्यास हमें अपने विचारों पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर जवाब देने की शक्ति देता है। ग्रैटिट्यूड यानी आभार एक मेंटल मसल की तरह है। हम जितना इसे प्रैक्टिस करते हैं, ये उतनी ही मजबूत होती जाती है। ये जानबूझकर हमारा ध्यान कमी से हटाकर उन चीजों पर लाता है जो हमारे पास हैं, और ये हमारे पूरे नजरिए को बदल सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये टूल्स तो हैं, पर असल दुनिया में ये काम कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं कि सीधी सोच हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारे रिश्तों को कैसे बदल सकती है। हम सब चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। सीधी सोच इसमें हमारी मदद करती है। ये गैर जरूरी चीजों को छांटने और उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है जो वाकई मायने रखती है। इससे हमें ज्यादा स्पष्टता के साथ प्राथमिकताएं तय करने और समय बचाने में मदद मिलती है। ये जो ABCD मेथड है ना, ये सिर्फ काम को ऑर्गेनाइज करने का तरीका नहीं है। ये असल में हमारी मेंटल एनर्जी को बचाने का तरीका है। डी कामों को हटाकर हम उस ऊर्जा को बचाते हैं जिसे ए कामों पर लगाया जा सकता है जो वाकई हमारे लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हैं। और ये रूल टालम मटोल को खत्म करने के लिए कमाल का है। अगर कोई काम 2 मिनट से कम का है तो उसे फौरन कर डालो। छोटे कामों को तुरंत पूरा करने से एक गति बनती है और हमें बोझ महसूस होने से बचाती है, जिससे बड़े कामों से निपटना आसान हो जाता है। लेकिन सीधी सोच सिर्फ काम और प्रोडक्टिविटी तक ही सीमित नहीं है।
इसका असर हमारी जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्से यानी हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। साफ तरीके से सोचना बेहतर संवाद और गहरे संबंधों की कुंजी है। ये एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है। अक्सर क्या होता है कि हम बातचीत में सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन असली मजबूत रिश्ते तब बनते हैं जब हम सुनने को प्राथमिकता देते हैं। ये दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझने की कोशिश करने के बारे में है, भले ही हम उनसे सहमत ना हो। तो हमने विचारों की शक्ति से लेकर प्रैक्टिकल टूल्स तक काफी कुछ समझा है। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं और ये समझते हैं कि हम आज से ही अपनी मानसिकता को बदलना कैसे शुरू कर सकते हैं। तो सार ये है, हमारे विचार बस यूं ही नहीं आते जाते, वो पावरफुल टूल्स हैं और किसी भी टूल की तरह हम उन्हें उस जिंदगी को बनाने के लिए बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो अब चैलेंज ये है, आज वो कौन सा एक लिमिटिंग थॉट है जिसे बदला जाएगा। बस उस एक सोच को चुनिए और उसे एक पावरफुल थॉट से बदल दीजिए। ये छोटा सा कदम एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है।